नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहां कहां के माल हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज कहां कहां के माल हैं। और दोस्तों बात करें मौसम, दोस्तों आज तो मौसम साफ है। कल जो है दोपहर बाद 4-5 घंटे की बहुत अच्छी तसल्ली वाली बरसात आई, अच्छी बरसात आई। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम दाड़ा जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। कल किधर रह गए थे जी? कल वो उनका पद ग्रहण समारोह था ना, बंसीलाल जी का। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। राष्ट्रीय ठीक है जी। अध्यक्ष बन गए जो, अच्छा जी, अच्छा। तो वहाँ गया हुआ था ठीक है बीजेपी जी, कार्यालय। ठीक है जी, उन्हें थोड़ा बोल रखा था कि आना है, वहाँ गया था। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री आज कैसी? दाड़ा जी बिक्री कम है। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। अच्छा जी, तो जो मुस्लिम्स के भगवान है, उनका जन्मदिन है, तो इसलिए आज मुस्लिम कम्युनिटी कम है, अच्छा जी, इसलिए थोड़ी छुट्टी टाइप है माहौल। बाकी बिक्री तो होगी, 1000, 1500, 2000 कट्टा तो बिकेगा। ठीक है जी। जो 4 बिकता वो 2000 बिकेगा, आज ही बिकेगा। बाकी कल थोड़ा सा डाउन हुआ, हल्का सा यहाँ पर या पीछे? पीछे। मैं मजा आता है कमेंट सुन के, लोगों के ग्रुपों में देख के। कुछ यूट्यूबर, अब तो भयंकर मंदी, 5 रुपए कम होगा मुश्किल से। कई जगह हुए, कई जगह हो गए, फिर ठीक हो गए। ठीक है जी, और मजा क्या है, भयंकर मंदी। अब तो लहसुन ताल पर हद्दी हो गई यार। मतलब कि कुछ यार इंसानियत पकड़ो, थोड़ी बहुत इंसानियत पकड़ो। इन भाव में 5-10 से ऊपर नीचे नहीं होंगे क्या? ठीक है जी। ईसीजी भी जो है ना, ईसीजी, एक मिनट रोकना। ईसीजी होता है हार्ट का, जब चेकअप होता है तो उसमें भी यूं लाइन चल रही है तो समझो इंसान जिंदा है, यूं सीधी लाइन हो गई तो डेड हो गया। ठीक है जी, तो भाई आप कैसे सोच सकते हैं कि लहसुन एक ही उस पर चलता रहेगा, अप डाउन करेगा, तभी व्यापार में तेजी मंदी दिखेगी। ठीक है कुछ जी, बचेंगे, कुछ मरेंगे। हल्का सा 5 रुपए का मंदा हो गया, बावले हो गए सब। फिर 5 रुपए तेज होता है, 5 बंदा हो जाता है तो बहुत लहसुन दिखने लग जाता है। हिंदुस्तान में लहसुन बहुत है, ठीक है जी। और 5 तेज हो जाता है, लहसुन गायब हो जाता है। कि अब तो लहसुन 300 ही बिकेगा। क्या हो गया यार? व्यापार को व्यापार के तरीके से चल करो, व्यापार को व्यापार की दिशा में अपने आप बहने दो। खुद गॉड फादर नहीं बनो किसी भी चीज के, कोई भी हो, वो गॉड फादर ना बने व्यापार का कि जब तो तेजी आएगी, अब तो मंदी आएगी। भाई साहब, आप समझे कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उससे व्यापार डिस्टर्ब हो रहे थे। आप बिना बात के 5 तेज हो जाता तो पागल हो जाते हो, 5 बंदा हो जाता तो हो जाता। अभी 4 महीने हमारे पास बहुत भरपूर 4 महीने पड़े हैं। और आपको फिर बता दूं, जितना लहसुन पड़ा है वो 4 महीने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है जी, इवन आखिरी का महीना जनवरी का हो सकता है उठापटक हो जाए, अगर मतलब कि फसलें लेट हुई तो महीना खाली जाएगा। इस लेवल पे लहसुन चल रहा है, ठीक है जी, ये सिचुएशन लहसुन की है। आप लोग हल्का सा कुछ हो जाए तो लहसुन ओवरलोड हो गया, कम हो जाए तो लहसुन, तेज हो जाए तो ठीक लहसुन है है जी, ही नहीं है। तो यार ऐसा काम नहीं करो। इससे होता क्या है, देखो, बड़े लोग तो 2, 4, 5 झेल जाएंगे, उनको कोई वैल्यू नहीं। ठीक है जी, आपको लगता है कि कितने जो छोटा है व्यापारी है, छोटा किसान है, आपके चक्कर में आके मारा जाता है। कल भाई साहब इतनी घबराहट लहसुन में कुछ लोगों ने कर दी, इतनी घबराहट कि कल ही लहसुन 50 रुपए किलो हो जाएगा। तो यार ये कोई तरीका थोड़ी ना है। हमेशा आप ये ध्यान रखें, आपका कुछ भी, अगर भगवान ने आपको कोई सीट दी है, आपको कुछ भी बड़ा आदमी बनाया है, या लोग आपकी सुन रहे हैं, या आप यूट्यूब पे हैं, या कुछ भी, आपको समझो भगवान ने एक सीट दी है, एक पोस्ट दी है कि एक सच्चाई रखे। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा
कि किसी ने बोला यूट्यूब पे कि जी मंदी हो गई, मंदी थी, लेकिन वो निचोड़ बताओ ना। फिर एक यूट्यूब आपको दोबारा बनाना चाहिए शाम को कि भैया मंदी थी, वो दोबारा कवर हो गई, या इतनी भयंकर मंदी नहीं थी, हम 2 4 5 को कहते हैं भयंकर मंदी। तो भाई इस हिसाब से चले कि जिससे आपकी वजह से किसी की बर्बादी ना हो। ठीक है जी। व्यापार व्यापार से चलेगा, व्यापार हमेशा जवान रहा है। व्यापार करने वाले जवानी से बुढ़ापे में चले गए, कहीं जवानी में ही मर गए, लेकिन व्यापार हमेशा जवान रहा, हमेशा चलता रहा, कभी रुका नहीं और ना रुकेगा। ठीक है जी। तो इसमें कोई भी ये ना सोचे कि उसकी वजह से व्यापार चल रहा। हम सब उस नाव में सवार है, जो नाव हो सकता है कहीं पार बैठे है, हो सकता है डूब जाए। किसी को अपने अगले पल का नहीं पता, किसी भी एक इंसान को अपने अगले पल का नहीं पता। तो आप कैसे किसी भी व्यापार का प्रेडिक्शन कर सकते हैं? ठीक है जी। अपना अंदाजा, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि भाई मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन नहीं कर सकते सर। एक्सपीरियंस शेयर करना एक अलग हो गया और प्रेडिक्शन करना अलग हो गया। तो साहब इन भाव में भी अगर 150 100 से लेके 200 के भाव में भी 5 10 ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं? आप इनविटेशन दे रहे हैं बाहर के लोगों को, अभी घबरा के माल बेच देंगे तो विदेशी घुस जाएंगे, और अभी भी आराम आराम से चलते रहे तो इन भाव में 10 20 ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ठीक है जी। समझ रहे? लेकिन अगर आप घबरा गए और माल निकाल दिए, नुकसान तो खाओगे, 2 महीने आखिरी के उनको दे दोगे। तो इसलिए भाई साहब थोड़ा संभलो। मैं ये नहीं कह रहा बेचो या ना बेचो, वो अपने अपने मन से बेचो। अभी एक का फोन आया था 3 महीने पहले, वो काटरे गोला की लड्डू 60 रुपए का ले गया था। ठीक है जी। उसका फोन आया, अभी वो क्या भाव? अब वो 120 का है। जो माल 110 का ले गया था वो 180 का। ठीक है जी। तो हम तो भूल गए थे, उसके फोन से याद आया, हाँ हमने बेचा भी था। तो डबल तो दिख ही रहा है ना सर, 2 गुना हुआ या 2.5 गुना हुआ, ये तो दिख ही रहा है। 1 मिनट रोकोगे दाना जी? हाँ जी बाबू जी। तो साहब मौज में रहो, भगवान ने आधे से ज़्यादा साल निकाल दिया, बहुत बढ़िया निकाला है। बाकी के 4 महीने अगर हम तरीके से चले बहुत बढ़िया निकलेंगे। एक भी आदमी मेरे को बता दे अभी इस साल कोई नुकसान में गया हो, एक आदमी बताओ। इस साल में छोड़ पिछले साल में जिन्होंने सिस्टम से चले, उससे पहले बेचा जिन्होंने, वो भी नुकसान में नहीं है कोई। वो तो लास्ट तक अंत की तेजी लेने के लिए रोका, जो वो ही घाटे में गया जी। वही ना, तो अपने हिसाब से चले, मैं तो यही कहूँगा। और भाई 5 10 को भयंकर मंदा या भयंकर तेजी ना गिनो, ये तो चलता रहेगा, और ये चलना व्यापार के लिए जिंदा रहने का सबूत होता है। ठीक है जी। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही बाबू जी मंडी में वैसे? गाड़ियाँ हैं जी साहब, 15 एक गाड़ी हैं। अच्छा जी। रेट यहाँ के तो नहीं कम हो कोई दिल्ली में? दिल्ली में 5 10 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं। पीछे कम होंगे तो यहाँ भी होंगे, ठीक है समझो। जी। पीछे बढ़ेंगे तो यहाँ बढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन पीछे कम होंगे तो यहाँ एकदम से कम होंगे। आज तो फोन हर एक पे है, सोशल मीडिया हर एक पे है, एक कट्टे लेने वाला भी यूट्यूब देख रहा है। ठीक है जी। तो हमारे को यूट्यूब और सोशल मीडिया को तो और ज़्यादा एक्टिव होके जिम्मेवारी से वो लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ने में समय लगेगा। यूट्यूब का, सोशल मीडिया का सबसे अगर खतरनाक एक्सपीरियंस रहा होगा तो हम आड़तियों को है। ठीक है जी। उसके बावजूद हम लोग इसी में रहते हैं कि सोशल मीडिया हमेशा एक्टिव रहे, क्योंकि इससे बचाव बहुत है। नुकसान होता है कुछ लोगों की वजह से नुकसान होता है, लेकिन बचाव, नुकसान कुछ का होगा, बचाव लाखों का होगा। ठीक है जी। उनको घर बैठे किसानों को रिपोर्ट्स मिल रही है, गाइडलाइन मिल जाती है, गाइडलाइन मिल रही है, हेरा फेरी रुक रही है। हम लहसन में तो नहीं कहते, लेकिन और कई चीजें हैं। आप राणा जी मेरे से ज्यादा समझदार हैं तो जो वो चाहते ही नहीं कि कोई भी यूट्यूबर आए। तो
अगर आपको भगवान ने यूट्यूबर बनाया या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनाया है तो उसमें आपको बहुत संभल के अपना रोल अदा करना है। मैं कहीं नहीं कह रहा कि झूठ बोलना, लेकिन कुछ भी बोले संभल के बोले। आपको दुनिया देख रही है, आपकी वजह से कई लाखों लोगों का फायदा हो रहा है, तो उन लाखों लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं आप। हम कहते हैं कि अब राणा जी का एक तकिया कलाम है आपका, राणा जी कि जी किसानों का फायदा हो गया, आड़तियों का भला हो गया, फलाना जी आपका भला हो गया, मैं तो वहीं का वहीं। वो तो लेकिन राणा वो जी, आप अभी किसी को फोन कर रहे थे ना कि राणा गधे जी, से पहलवान मैं बन गया, फिर मैं मैं तो आपको गधे से बोल रहा हूँ पहलवान बना ही हूँ। कि पहलवान से गधा मैं बन गया जी। नहीं नहीं, आप गलती में राणा जी। हाँ जी, आपको कैसे एक बाबू जी बताओ आपको ना। एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। किसी ना जो स्पिरिचुअल बंदा हो, हम्म, मेरे को भगवान की कृपा है, मैं स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठना बैठना करता हूँ। ठीक है जी। मेरे अगर मिनिस्टर भी मित्र है ना, तो मेरे पे स्पिरिचुअल गुरुओं की भी कमी नहीं है। ठीक है जी। उनका आशीर्वाद बहुत रहता है, बहुत। दिन में 2 दिन में एक बार मैं उन लोगों से बात करता हूँ। लिख लेना राणा जी, जो दुआएं आपको मिल रही है वो उन पैसों से बहुत आगे है, बहुत आगे है। उनका असर तब दिखेगा जब संकट में होंगे। कई बार आप आए हो मेरे सामने, मैंने देखा है उन चीजों को, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आप संकट में हो। जब आदमी संकट में होता है उसको खुद अपना नहीं पता चल पाता है ना। कहते हैं डॉक्टर अपना, जो दांत का डॉक्टर कभी अपना दांत ठीक नहीं कर पाता, दूसरा डॉक्टर उसको देखता है। मानने वाली बात है। भले जितना एक्सपीरियंस हार्ट का डॉक्टर हो, सर्जन हो हार्ट का, वो अपना हार्ट खुद सर्जरी नहीं कर पाएगा, देखेगा उसको दूसरा डॉक्टर ही, है ना। हो सकता है उसका जूनियर उसका हार्ट ठीक कर रहा हो, जो सीनियर वो था उसका जूनियर उसको ठीक कर रहा हो। तो साहब, जो दुआएं आपने कमाई है या जो दुआएं आपको मिल रही है वो उन पैसों से कई गुना ज्यादा आगे। ये तब पता चलेगी जब संकट, भगवान ना करे आप पे संकट आए, लेकिन आया तो उस संकट में जब आप बचेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कुछ तो था, किसी की तो दुआ लगी। दुआ के लिए पैसे के दिखाने के लिए ना लाखों करोड़ों कमाना पड़ता, तब आप पैसे वाले बनते हो, मानते हो ना। उसके बाद भी एक का एक बाप, एक का एक बाप, एक का एक बाप है। एक से एक पैसे वाले बढ़े पड़े हैं ना। साइकिल वाला सोचता है स्कूटर, स्कूटर वाला सोचता है कार, कार वाला सोचता है और बड़ी कार, और बड़ी कार वाला और बड़ी कार। मैं तो हंसता हूँ, एक में 1.5 करोड़ की गाड़ी थी, वो कहता है 3.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा। अबे घूम तो रोड पे रही है तो वही 4 पहिए की, थोड़ी सुविधा ज्यादा होगी या एक ब्रांड वैल्यू हो गई कि जी वो इस वाली गाड़ी में घूम रहा। इस स्कूटर वाले से पूछो 1.5 करोड़ की गाड़ी की कीमत क्या होती है, उसका साफ घर आ जाता है। स्कूटर वाले का घर बन जाएगा 1.5 करोड़ में। जिस गाड़ी में आप बैठ के भगवान का धन्यवाद कहने के बजाय दूसरे को देख के वो कर रहे। तो राणा जी, पैसे वाला बनने के लिए आपको पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा कमाना पड़ेगा। तब भी हो सकता है आप पैसे वाले ना बन पाओ, हो सकता है ना बन पाओ, हो सकता है आप अरबोपति हो, आप लोग आपकी इज्जत ना करें, तो पैसा किस काम का, फूकने लायक नहीं है वो पैसा। बचने के लिए एक दुआ काफी है। संकट के समय किसी एक के दिल से दुआ हुई हो तो आदमी बच जाता है, वो संकट से निकल आता है। दुआओं में लाखों लोगों की दुआएं की जरूरत नहीं है, एक भी दुआ होगी ना किसी की तो बच जाता है। तो आपको तो लाखों दुआएं मिली हुई हैं, आप कैसे कह सकते हो? इसका मतलब आप भगवान के सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हो क्वेश्चन मार्क कि नहीं ये कर रहा जी। पैसे वाला हो गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। देखो आपको क्या पता सिस्टम क्या कह रहा है, क्या लंबा पता समय तो सिस्टम। देखो जी। एक मिनट, अभी अल नीनो की हवा चली थी आज से 2 महीने पहले। अल नीनो, अल नीनो, अल नीनो, ऐसे वाले उसका इंतजाम करने में सक्षम होंगे, वो होंगे 10% इंडिया में। 60%, 70% वो लोग हैं जो टोटल, खासकर किसान, मैं किसान की बात करूं, 70% वो लोग हैं जो पूरा ईश्वर पे निर्भर है। अगर एल नीनो आ जाता तो उनके पास कोई उसका इलाज नहीं है,
पैसे वाला फिर पैसे पानी खरीद के पी लेगा, अन्न यहाँ नहीं हो तो विदेशों से मंगवा के खा लेगा, और 100 तरीके के उस पर जुगाड़ हो गए, क्योंकि पैसा है। किसान के पास तो कुछ है ही नहीं ना, सिवाय ऊपर देखने के। क्या है बताओ? लेकिन उसने सबके इंतजाम कर रखे हैं, है ना। उसको पता है कि वो 70% आबादी को मैंने कैसे जिंदा रखना है। जब वो जमीन के नीचे चींटी को खाना दे सकता है, तो क्या वो 70% लोगों को देख नहीं रहा होगा? एल नीनो का इतना बड़ा हवा हुआ, और अब पानी कितना बरस है। हाँ, इस बार शुरू में ही बोला था खंड खंड वर्षा होगी। खंड खंड मतलब कहीं होगी कहीं नहीं होगी, एक खेत में पानी होगा एक में नहीं होगा। साहब ये ट्रेलर है, समझ लीजिए वो ट्रेलर है कि अभी भी सुधर जाओ। नेचर एक्टिव है, इतने भूकंप आ रहे हैं। बोला था ना ये साल महाविनाश का साल है, कैसे कैसे भूकंप आ रहे हैं। आप जितने बड़े मजबूत देश से हो, जितना बड़े मजबूत आदमी हो, जितना वो खरबोपति हो, 7.7 7.8 बहुत मामूली भूकंप है। हिल गए, वो देश हिल गए, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमी दोज हो गई। तो कहाँ के हो आप पठान? कौन से देश के पठान हो? कौन हो आप? हल्की सी अभी तो उसने यूं ही किया, आपको ढंग से अपने आप को झाड़ दे तो 8 और 9 के आएंगे, कहाँ चले जाएंगे सारे? कहाँ चले जाओगे? तो कौन सा पैसा राणा जी? हमारे पास तो है नहीं ना जी, हम तो देख रहे हैं लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास आता आता सारा है ही। साहब धन्यवाद दीजिए भगवान को, नहीं पैसा नहीं दिया उसने ना। धन्यवाद दीजिए कि शरीर स्वस्थ है, धन्यवाद दीजिए आपका परिवार बहुत अच्छा है, धन्यवाद दीजिए आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं। क्योंकि जो कोई पर्सनली जानता हो ना जानता हो, मैं जानता हूँ आपकी फैमिली को। तो पैसा बहुत कुछ मानते हैं कि वैल्यू रखता है राणा जी, लेकिन आपने पैसे से ज्यादा इज्जत कमाई है। ईमानदारी से बताना, ये आपके हाथ में आपकी रोटी है। आप अगर किसी को कहो कि मेरे को अभी 2 लाख चाहिए, क्या वो मना करेगा? ईमानदारी से हाँ या ना बताना बस। 2 छोड़ 5 के लिए भी नहीं मना करेगा जी कोई। लौटाएंगे कि नहीं, एक मिनट, वो आपको ये भी नहीं पूछेगा लौटाना है कि नहीं लौटाना। आप क्या बातें कर रहे हैं? एक मिनट रुको, मैं इमरजेंसी की बात बोल रहा हूँ। मेरे को पता है आप किसी की चाय भी नहीं पीते, मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी की। कि आज आप 2 पेटी 5 पेटी किसी को कहते हो, कहेगा राणा जी अभी लो, राइट? क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। तो ये भी नहीं पूछेगा, आप तो कहोगे ब्याज, वो कहेगा आपको मजाक और करेगा कि मजाक कर रहे हो राणा जी। वो तो ये नहीं पूछेगा भैया पैसे कब चाहिए। हमसे पूछो, जब बुरा समय आया तो जेवर गिरवी रखा, जेवर बेचा, तब समझ आया। मेरे से अभी पीछे इंटरव्यू लिया एक मैडम और एक वो आए थे, पता कौन सा चैनल था, तो कह रहे थे आप अपना ये बताओ आपको ये सेवा भावना कब हुई? अब क्या किसी के आगे अपना मन खोले? मैं को बुरा समय आया, समझ आ गई कि अब सेवा कहनी है। ये रियलिटी थी। जब बुरा समय आया तो 50,000 रुपये फीस भरने के नहीं थे, जेवर बेचे भाई, जेवर गिरवी रखे। तो उस समय समझ आ गया कि वो जो करोड़ों कमाया था ना, वो नहीं कमाई, प्यार नहीं कमाया था। होगा 500,000 लोगों का प्यार था, लेकिन उसमें असली कोई भी नहीं था जिसे ये कहो कि यार मैं खड़ा हूँ साथ। आदमी अपने घर का जेवर कब बेचता भाई साहब? कब बेचता? जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जब उसको कुछ नहीं दिखता ना, कुछ नहीं राणा जी, तो वो घर पे खड़ा होता है कि भाई जो बचा है वो दे दे, निपटा। मैंने भी आखिरी तक कोशिश की थी कि ना बेचो, एंड तक लड़ा, एंड तक। जब दिखा कि अब तो हो लिया, तो हमारी मंडी के सब आड़ती, सब, मैं तो चैलेंज में बोलता हूँ, इसलिए मैं दबता नहीं किसी से, सब तैयार बैठे थे कि कब ढोल पिटे, कब मरे और कब खीर पूरी बटे। मैं तो सब कह रहा था, कौन मित्र, सब तैयारी में बैठे थे।
कब ढोल बजे, कब खीर पूरी बटे। बस इसमें से ना जी अब एक चीज पॉजिटिव छांट लो। इसने मेरी बात नहीं तो सुनो। इसने नहीं बजने दिया ढोल। और जब समझ आया, आज भी सबको बोलता हूँ अपने धंधे में धर्म करो, यही शब्द है। आप भले गालियां दो, भले कुछ बोलो, मैं हंस पड़ता हूँ, क्योंकि वो समय मैंने देखा है, अभी भी भोग रहा हूँ, उस समय से निकल नहीं गया हूँ। आप राणा जी पर्सनली जानते हो कितना मैं फंसा हूँ, कितना निकला हूँ, सब मैं जानते क्या हो, करा जी। है ये ना। सारी बातों के पीछे की जो चीज है ना, हाँ, उस बंदे का धन्यवाद करो, उस आड़ती का धन्यवाद करो जिसके पास मैं जाता था और उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी और मेरे को झिड़के मार दिए एक इंटरव्यू के लिए। फिर मैं वहां से दुखी होकर आपके पास आया। पहले तो उसका धन्यवाद करो। बिल्कुल सर। मैं तो कह रहा हूँ साहब, हम तो हर एक का, जिन लोगों ने ना वेट की थी ना कि ये मरे और खीर पूरी बटे, शायद ही हमारी लहसन मार्केट का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने ये उम्मीद ना की है। कल हटता हूँ पोस्ट से, आज हट जाऊं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आज, समझ गए। लेकिन ना, मैं तो उनका सबका धन्यवाद करता हूँ साहब अभी भी, कि उन्होंने वो जज्बा रखा मेरे को मारने का, वो जज्बा दिखाया कि मैं मर जाऊं, तभी तो मेरे जज्बा उठा कि नहीं, जिंदा रहना है। तो मैं तो मर ही गया था। एक भी अगर संतावना, एक भी प्यार की बात, एक भी थोड़ा सा भी मेरे लिए सहानुभूति होती राणा जी, मैं उसी दिन मर जाता। क्योंकि किसी बड़े आदमी का जमीन पे गिरने के बाद ठीक है जी। उसको मारती है सहानुभूति, उसको गालियां नहीं मारती, उसको जलालत नहीं मारती, सहानुभूति कोई दिखाया जाए, बस आदमी वहीं मर जाता है साहब, खुददार आदमी मर जाएगा। तो भगवान ने बचाया, उन्हें खूब गालियां दिलवाई, क्यों, जितनी पड़ती रही उतना मैं मजबूत होता गया। उन्हें खूब जलालत सुनवाई, जितनी जलालत मिलती गई मैं उतना चिकना होता गया। उन्हें खूब मेरे को रगड़ा, खूब रगड़ा, जितना वो रगड़ता गया मैं उतना तकता गया। आज मैं इस स्टेज पे हूँ, मेरे को आप जितनी गालियां दे दो, जितनी धमकियां दे दो, मेरे को अभी भी परसों एक ने कहा कि यार तेरे को डर नहीं लगता धमकियों से। मैं हंस पड़ता हूँ, मैं कहा मेरे को घंटा डर लगेगा, ये बैठा है, हम तो कभी के मरे हुए हैं। हम तो मर लिए थे, अभी भी मरे हुए। एक बात बताओ, मेरे को अगर गोली लगती है या मैं मर जाता हूँ, क्या जा रहा है मेरा, मेरे है क्या, ये तो बताओ। ये घूम रहा है बेचारा, कैलकुलेटर बांट रहा है या कुछ बेच रहा है, इसकी कीमत इसके घर वालों से पूछो कितना कीमती आदमी है। ठीक है। क्योंकि ये 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये कमाएगा तो घर में जाके रोटी बनेगी। बाहर किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, एक कैलकुलेटर बेचने वाला ही तो है। असलियत है, हम अपने गिरबानों में झांक के देख लें, अगर कोई भिखारी आता है या कोई ऐसे छोटा आदमी आता है, हम उसको किस रिस्पेक्ट से बात करते हैं, और ढूंढने जाते हैं भगवानों को मंदिरों में, लाखों रुपये चढ़ाते हैं मंदिरों में। कोई अगर छोटा आदमी आ जाए उसको पानी तक नहीं पूछते, हम चाय तक नहीं पूछते। उसके लिए उस चाय की बहुत कीमत है साहब, जो आपके लिए बेकार है। तो राणा जी ठीक है, जो अब तो प्रवचन हो गए, आज ज़्यादा ही हो गए प्रवचन, तो साहब मस्ती में रहिए, मौज में रहिए, मार्केट को मार्केट की दिशा से चलने दो। वो बैठा है, हर एक का उसने कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। ठीक है। जिसके नसीब में घाटा सोचा होगा ना, तो अपने आप घबरा के बेच देगा। आप उसमें भागीदार नहीं बनो, क्योंकि उसके पास उसका जवाब है, उसके पास उसका जवाब है। वो अगर वो पूछेगा ना कि आपने मेरे को घाटा क्यों दिया, तो उसको पता है, उसका पूरा लेखा जोखा पड़ता है कि तूने कहीं हेरा फेरी की होगी तो तेरे को घाटा मिला होगा ना उसमें। लेकिन हम बिना बात का किसी चीज में पढ़ रहे तो हमारे पास तो पता ही नहीं कुछ। ठीक है जी। हमने तो उसे बात ठोक दिया, आज भयंकर बंदा, आज भयंकर तेजी। हाँ जी, आज आपके मोहम्मद साहब पैदा हुए थे ना, ऐसा ही है ना। तो कुछ बता दो उनके बारे में,
वो चल रहा है तो लोगों को भी ज्ञान हो थोड़ा। खुशी है ना उस चीज की। ठीक है राणा जी। ठीक है जी, राम राम राम। राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है। देख लेना उसको। अरे अनिल, उसका क्या हुआ, वो माल रख लिया था वहाँ पे?